कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे यहाँ पर आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, जो आपका जानना अब जरूरी बन गया है, जो इनके दिल में आपको लेकर इस लेवल पर चल रहा है व्यूअर्स, जो इनका छुपाना व्यूअर्स अब पॉसिबल नहीं रहा है। तो उसी चीज को इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है आपको बस फोकस बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर आज रात इनकी सोच में आप किस तरह से चल रहे हो। साथ में ही अपने पर्सन का नाम आपको अपने नाम के साथ व्यूअर्स मेंशन करना होगा, ताकि आपके पर्सन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल सके। तो अभी तक यहाँ पर आया है व्यूअर्स गिल्ट, डिस्पोर्डेंस, आइसोलेशन। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है आपका एक्सेप्टेंस। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है आपका ट्रिकरी, जो व्यूअर्स का जानना अब जरूरी बन गया है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इंसेंस्ड, विक्टिम, वन मोर एनर्जी व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। ग्रीफ एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है क्रिएशन। ठीक है, देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके पर्सन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्हें अब एक्सेप्ट करनी है। उनसे ये पर्सन भाग नहीं पाएंगे या भाग नहीं पा रहे हैं या भाग नहीं पा रही हैं। बजाय उन सब चीजों से भागने के, इन्हें उन चीजों को जितना एक्सेप्ट करना पड़ रहा है उतना ये गिल्टी फील कर रहे हैं या कर रही हैं, उतना इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स इवन इन सभी चीजों से डिप्रेशन भी आ रहा है। अब वो क्या चीज है, जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एक वक्त पे एक पॉइंट पर आपके पर्सन ना यहाँ पर खुद से आपके साथ बहुत सारी चालाकियां चल रहे थे या चल रही थी। ये बहुत सारी ऐसी प्लानिंग कर रहे थे या कर रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं जो भी चीजें क्रिएट होती है, जिस भी तरह से ये रिश्ता बनता है ना, भी तरह से ये रिश्ता क्रिएट होता है ना, वो पूरी तरह से इनके मन मुताबिक यहाँ पर होगा। वो पूरी तरह से आपके पर्सन की सोच के अकॉर्डिंग होगा। और उसी रीजंस के चलते ना आपके पर्सन एक वक्त पे, जैसे आप तो ये चाहते थे या ये चाहती थी कि आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन ले, आपके पर्सन कुछ तो बोले, कुछ तो समझे, बजाय आपके पर्सन उन चीजों को करने के अपने आप को आपके सामने बहुत ज्यादा नॉर्मल पर्सन है, बहुत ज्यादा बेसिकली ये अपनी लाइफ में ठीक है, आपको ऐसा रिप्रेजेंट करा के बार बार आपको ठेस पहुंचा रहे थे या ठेस पहुंचा रही थी। उस चीज को मद्देनजर रखकर कि इन सब चीजों से आपको दुख होगा, इनको खोने का आपको तकलीफ होगी, इनकी आपकी जिंदगी से दूर जाने की, और आप अल्टीमेटली इनकी उस चाल में, उस प्लानिंग में फंस जाओगे। आप यहाँ पर इनके मुताबिक यहाँ पर चीजों को, रिश्ते को देखना भी शुरू करोगे और उसी हिसाब से आप इस रिश्ते पे वर्क भी करोगे। एज एन आपके पर्सन व्यूअर्स आपको जानते थे पूरी तरह से कि आप इनके लिए एंजल हो, आप इनके लाइफ में इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। लेकिन बस काम यहाँ पर इनका ये था कि आपको किसी तरह से बांधे रखना है, आपको किसी भी कॉस्ट पर दूर नहीं जाने देना, आपको किसी भी कॉस्ट पर ये भी नहीं एहसास दिलाने देना है कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या एबिलिटीज है, आप इनके लिए कितने ज्यादा जरूरी हो। इस चीज को अगर किसी दिन आपने जान लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना, तो उस दिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इनकी किसी भी चाल में भी नहीं फंसोगे और आप किसी भी कॉस्ट पर इनके लिए वो सब चीजें भी नहीं करोगे जो आप एक वक्त पे इनके लिए करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर तैयार थे। तो आपके पर्सन ना एक वक्त पे आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था ना, वो अपनी टर्म्स कंडीशन के बेस पर यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली क्रिएट करना चाहते थे या चाहती थी। और उन्हीं सभी चीजों के चलते इस इंसान ने आपके अगेंस्ट यहाँ पर एक जाल बिछाया, जहां पर आप व्यूअर्स विक्टिम थे, जहां पर आप इनकी सोच में भी ये था कि जितना आप इस एनर्जी में रहोगे उतना आपको कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलवाना, आपसे अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर पाना इनके लिए आसान रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपने व्यूअर्स इस बार ना अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करा, आपने इस चीज को समझा कि भाई वो भी इंसान है, भगवान नहीं है, या जो सामने वाला या सामने वाली है ना,
अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं उसके लिए क्यों पागल बनूं या पागल हूं। आपने इस चीज को क्योंकि यहाँ पर समझ लिया ना, इसी रीजंस के चलते आपने अपने आप को इस विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकाल कर किसी तरह का अफसोस यहाँ पर रखकर यहाँ पर आपने चीजों को एज इट इज स्वीकारना शुरू कर दिया। और यही चीजें आपके पर्सन को ये चीजों का एहसास दिला रही है कि इन्होंने आपके अगेंस्ट जाकर आपको अपनी बातों में लेने के चलते इन्होंने इतनी प्लानिंग करी और अल्टीमेटली इनकी प्लानिंग आपकी वजह से यहाँ पर रखी की रखी रह गई। इनकी प्लानिंग जो भी थी ना वो आपको लेकर नाकामयाब हो गई। तो आज देर रात आपके पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं कि अब आप इनको नहीं, इनसे जुड़े हुए रिश्ते को नहीं, इस प्यार को नहीं सुन रहे हो या सुन रही हो, आप सुन रहे हो यहाँ पर अपनी खुद की इंट्यूशन को, खुद को, अपने आप को। और यही चीजें इनकी सारी प्लानिंग को यहाँ पर नाकाम कर गई हैं। वो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा उसी दुख में, उसी तकलीफ में यहाँ पर लेकर जा रही हैं, जो दुख, जो तकलीफ एक वक्त पे आपको भी यहाँ पर मिला था। मुझे ना यहाँ पर ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना इस रिश्ते को तोड़ने का गिल्ट, यानी कि वो बिल भी आप पर ही फाड़ रहे थे। एज एन कि आप जब तक गिल्ट में रहते ना व्यूअर्स कि भाई मेरी वजह से रिश्ता टूटा, मेरी वजह से इंसान बीमार है, या मेरी वजह से इस इंसान की लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाया या कर पाई, तो जब तक आप इस रिश्ते में गिल्ट में रहते या रहती ना व्यूअर्स, तब तक इनके लिए चीजें बहुत आसान रहती। तब तक यहाँ पर आपको कन्विंस कर पाना, आपको मनाना, आपको अपने हिसाब से चलाना, सब कुछ बहुत आसान यहाँ पर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर इस बार आपने किसी तरह के गिल्ट में अपने आप को रखने के, इस बार आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना ज्यादा प्रेफर करा, जिसको कभी एक वक्त पे ना आप व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर इग्नोर करते आ रहे थे या आ रही थी। और वही चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर आज देर रात इनकी जो भी प्लानिंग थी उसको इनकी सोच में खुद से नाकाम होते हुए यहाँ पर महसूस करा रही हैं। चलिए और चीजें मैं आपको देखकर बताती हूँ टैरो से, इस इमोशंस के चलते इस इंसान के दिल में आज रात आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को मैं टैरो से व्यूअर्स क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स के अंदर आखिर किस तरह का गिल्ट यहाँ पर छोड़ना चाहते थे या चाहती थी, जिसमें आज की तारीख में अपने आप को ये नाकाम होते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, और क्यों। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका द वर्ड, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर 6 ऑफ हैंड्स एंड यहाँ पर दी हर्मिट है। तो यहाँ पर आपका देखो व्यूअर्स वर्गो काफी स्ट्रॉन्ग में है, ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन ऑल ऑफ सडन यहाँ पर चुप भी हो गए और आपसे इन्होंने दूरियां भी बनानी शुरू कर दी, ये आपसे दूर भी जाते चले गए। ठीक है, इन्होंने वो दूरियां इस कॉस्ट पर बनाई, इस सोच के चलते बनाई कि जब जिस पल में ये आपकी जिंदगी में लौटेंगे ना तो यहाँ पर आप इनका स्वागत करोगे, या जिस पल में यहाँ पर ये आपकी जिंदगी में लौटेंगे उसमें इनकी जीत होगी। ठीक है, एज एन आप क्योंकि अवेलेबल रहोगे तो उस तरह का गिल्ट की इनकी जीत होगी। यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे आपके अंदर उस तरह का गिल्ट छोड़ रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे कि अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो या सोचती हो ना, तो ये जब आपकी जिंदगी में वापस लौटेंगे तो ये आसानी से आपके अंदर वो गिल्ट छोड़ देंगे कि भाई देखो मैं तो तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटा था या लौटी थी और तुम अपने आप से यहाँ पर चले गए। लेकिन इस बार ना आपने उस गिल्ट की परवाह करने की जगह ना यहाँ पर इनका वेट नहीं करा, और यही चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा खटक रही हैं। यही चीजें आपके पर्सन को जीत की जगह अपनी हार का एहसास दिला रही हैं। यही चीजें आपके पर्सन को आपसे कितने दूर चले आए, इन्होंने इस रीजंस के चलते, इस चालाकी के चलते, इस प्लानिंग के चलते आपसे अपने आप को इतना दूर कर लिया कि अल्टीमेटली आपको अकेले रहने की, सरवाइव करने की, अपने इमोशंस को संभालने की, सबको आपको आदत हो गई। एज एन आपने उसमें महारत हासिल कर ली। तो इनकी ये जो प्लानिंग थी कि मैं दूर जाकर
जाकर यहाँ पर अपने आप से चीजों को यहाँ पर अपने मुताबिक कर लूंगा या कर लूंगी। अगर आप इन्हें नहीं बुलाते हो तो भी ये गिल्ट आपके अंदर छोड़ देंगे, और अगर ये आपकी जिंदगी में लौटते और आप नहीं रहते हो तो भी आपके अंदर ये गिल्ट छोड़ देंगे। और उसी रीजंस के चलते मेरे काफी व्यूअर्स तो चले ही नहीं आगे, ये सोचकर कि अगर वो मेरी जिंदगी में लौट कर आया या आई तो वो ये सोचेगा, ये सोचेगी कि देखो मैं 2 पलों के लिए क्या दूर गया या गई, वो तो चली गई। ठीक है, तो वो उस तरह की प्लानिंग आपके पर्सन की यहाँ पर थी। मुझे ना चांसेस यहाँ पर ये भी बनते हुए दिख रहे हैं, इवन इनके घर परिवार में अगर किसी की तबीयत भी खराब हो रही है, किसी को कोई दिक्कत भी आ रही है ना, तो उस चीज का भी बिल आप पर फाड़ा जाता था कि भाई तेरी वजह से हुआ है, और उस चीज का गिल्ट आप अपने कंधों पर लिए चलते रहते और आप इनके हिसाब से इस रिश्ते में अपने आप को बनाए रखते। तो वो इनकी कोशिश थी जिसमें आपने इन्हें यहाँ पर नाकामयाब कर दिया। डिस्पोर्डेंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड, तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर दी हेरोफेंट है, एंड आपका एस ऑफ वेंड्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें आपका टॉरस मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा। उसके अलग आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है। आज देर रात आपके पर्सन जैसे अभी तक बहुत कैलकुलेशन करके, नाप तोल कर कि भी इतना इमोशंस डालूंगा या डालूंगी, इतना यहाँ पर अपना लॉजिक डालूंगा या डालूंगी, और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर रेसिपी बन जाएगी जिसको मैं आराम से यहाँ पर खा भी लूंगा या खा भी लूंगी। तो ये जो अभी तक आपके पर्सन बहुत अच्छी सी रेसिपी बना रहे थे ना, या बना रही थी, वो रेसिपी या तो यहाँ पर जल गई, उस रेसिपी की वजह से यहाँ पर केमिकल लोचा हो गया, उस रेसिपी की वजह से आपके पर्सन की खुद की स्थिति यहाँ पर ये ऐसी बन गई कि अपने खुद के रूल्स, खुद के रेगुलेशंस, खुद की प्लानिंग, खुद के डिफरेंसेस, सब में ये पर्सन व्यूअर्स बंद कर रह गए हैं या रह गई हैं। और यही चीजें आज रात ना आपके पर्सन को, बजाय यहाँ पर ना अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचने की कि आपके लिए पैशनेट है, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, उस चीज पर ध्यान ज्यादा जाने की बजाय, या इन्होंने ये प्लानिंग करी थी, इनका सारा का सारा ध्यान अपने आप पे, अपने स्टक होने पर यहाँ पर व्यूअर्स ज्यादा जा रहे हैं। तो वो स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन गई है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस आइसोलेशन का क्या मसला चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका डेविल है, यहाँ पर आपका 7 ऑफ कप्स है, एंड आपका पेज ऑफ कप्स है। तो वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका कैप्रिकॉर्न है। तो देखो अब आइसोलेशन वाला इंसान या वाली इंसान, यानी कि सामने से अपने आप को नॉर्मल बनाकर दिखाने वाले इंसान के जब सारे इल्यूजन, सारे भ्रम, सारे वो सपने यहाँ पर ना इन्हें किसी और ही डायरेक्शन में ले गए, उस चीज का एहसास दिला रहे हैं, तो आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को, अपनी सोच, अपनी प्लानिंग्स, अपने डोमिनेटिंग बिहेवियर में यहाँ पर स्टक होते हुए, उसके वश में आते हुए यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर पा रहे हैं। जो चीजें इन्हें ना कहीं व्यूअर्स इवन आप पर गुस्सा भी दिला रही हैं, जो चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर अब उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही है कि आखिर आपके सामने चलो ये खुद से भी अगर पहल करते हैं या करती है तो आखिर कौन सी चीज है जिसके बेस पर यहाँ पर आप तैयार होंगे, जिसके बेस पर आप कन्विंस होंगे। एज एन अगर आप यहाँ पर आर या पार की मेंटेलिटी में यहाँ पर आ ही गए हैं या पहुंच ही गए हैं या पहुंच ही गई हैं, तो आखिर कौन सा इमोशंस आपके सामने रिप्रेजेंट करा जाए जिसके बेस पर, जिसके बिहाफ पर आप यहाँ पर ना इनके फिर से वश में आ जाओ, फिर से इनके कंट्रोल में आ जाओ। उन सभी चीजों को लेकर आज ना आपके पर्सन के थ्रू व्यूअर्स काफी ज्यादा चीजों को लेकर गुस्सा भी एक्सप्रेस करा जा रहा है। तो काफी चीजों को ये पर्सन अभी रिप्रेजेंट करने की मेंटेलिटी में, स्थिति में भी अपने आप को यहाँ पर नहीं देख रहे हैं या नहीं देख पा रही हैं। एक्सेप्टेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली अब आपके पर्सन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ रहा है
उस सच को जो जरूर से इनके लिए कड़वा बन रहा है, जो इनको जरूर से जख्मी कर रहा है, वो सच है कि यहाँ पर आप इनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। आप जैसा इंसान इन्हें कोई भी ना तो मिला और ना ही मिलेगा। जो आपके साथ से खुशियां मिली थी, जो आपके साथ खुश रहना सीखे थे या सीखी थी, जो आपके साथ जेन्युइन ये पर्सन बने थे ना, वो ये किसी और के साथ रह नहीं पाएंगे। क्योंकि औरों के साथ तो यहाँ पर आपके पर्सन को फायदा क्या है, नुकसान क्या है, उन्हीं सभी चीजों में यानी कि वो 99 के फेर में आपके पर्सन को लगे रहना होगा। और यही चीजें आज आपके पर्सन के थ्रू अगर ये नहीं भी चाहते हैं या चाहती है ना इन चीजों को एक्सेप्ट करना, तो भी इन्हें यहाँ पर इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो वो स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। वही कहते हैं ना कि तुम सच्चाई से जितना भागोगे, चाहे वो सच कड़वा हो मीठा हो, जितना तुम इस सच से भागोगे उतना तुम अपना नुकसान खुद से करोगे, खुद से तुम उस नुकसान के भरपाई करोगे। तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। अब अपनी प्लानिंग को लेकर अब इस इंसान की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस या क्या कोई और नेक्स्ट प्लानिंग चल रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप। भाई देखो, नेक्स्ट प्लानिंग करने की तो स्थिति ही नहीं रह गई, उतना दिमाग भी नहीं रह गया, उतनी कंडीशन भी नहीं रह गई। बल्कि अब प्लानिंग जो इन्होंने करी थी ना पास्ट में, हाँ, उस चीज को लेकर सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय यहाँ पर अब भाग जाने के, मुंह ना दिखाने के या इमोशनल होकर रोने के, इनके पास कुछ और यहाँ पर नहीं रह गया है। अब खुद की प्लानिंग आपके पर्सन को इतना शर्मिंदा कर रही है व्यूअर्स कि यहाँ पर आपके पर्सन अगर इनके दिल में आपको लेकर सच्ची में इमोशंस भी है ना, तो भी अपनी वो इमोशंस आपके सामने रखने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नहीं पा रहे हैं या नहीं पा रही हैं। तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। इन्हें लग रहा है मेरे पास ना अब यहाँ पर सिवाय अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके भागने के, उससे अपने आप को दूर रखने के, मेरे पास अब कोई और चारा यहाँ पर नहीं रह गया है। वो सोच अब आपके पर्सन की आज देर रात यहाँ पर बन रही है। ठीक है, कल तो ये इसीलिए गए क्योंकि वो प्लानिंग का एक पार्ट था, और आज यहाँ पर जो जा रहे हैं ना, वो यहाँ पर इनकी मजबूरी यहाँ पर बन रहा है व्यूअर्स। वो स्थिति आपके पर्सन की बन गई है, ये चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, आखिर व्यूअर्स के इंट्यूशंस के सिलसिले में व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात क्या सोचना है, क्या मानना है, क्या महसूस करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली आपकी इंट्यूशन ने आपको ये चीजें समझाई कि कौन आपके साथ चालाकी कर रहा है, कौन कौन इस चीज में मिला हुआ है या मिली हुई है, कौन इस रिश्ते में किस इंटेंशंस को रखकर आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है। यानी कि आपने अल्टीमेटली यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी समझ लिया। आपकी इंट्यूशन ने आपको ये चीजें समझा दी कि दूध क्या है, पानी क्या है। और उन्हीं सभी चीजों के चलते यहाँ पर ना आपने ये चीजें समझ ली कि जिस इंसान के साथ मैं लॉन्ग स्टेबिलिटी के सपने देख रही हूँ या देख रहा हूँ, वो इंसान यहाँ पर आपकी बैक के पीछे कब खंजर घोप दे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपको शतरंज का वो मोहरा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है या लगी हुई है, जो मोहरा आपको बनना नहीं है। तो अब आपके पर्सन ये चीजें समझ पा रहे हैं कि आपको बेसिकली ये समझ में आ गया है कि आपके पर्सन ने कौन सी प्लानिंग करी, कौन सी चाल चली, और आपने इनकी चाल समझकर उसकी आगे की 2-3 चाल ऑलरेडी समझ ली हैं। आपकी इंट्यूशन ने आपको ये चीजें क्योंकि समझा दी हैं, इसी रीजंस के चलते ये अपनी इस चालाकी में, इस प्लानिंग में नाकामयाब हो गए हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन का ये था कि जैसे ये चाह रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी है तो वो भी हो, अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं तो वो भी काम हो जाए, अगर ये यहाँ पर आपको किसी के कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाए, आपको किसी के साथ नहीं चाह रहे तो वो भी हो जाए। तो ये इनकी पूरी प्लानिंग थी कि आपको अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा ना, अगर आपके मन में गिल्ट छोड़ा जाएगा ना, तो खुद ब खुद सभी चीजें इनके लिए आसान यानी कि हलवा बन जाएंगी। आपने इन्हें वो हलवा बनाने तो दिया लेकिन खाने नहीं दिया। तो ये चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। विक्टिम को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए अब इस सिलसिले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात क्या चल रहा है। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स।
सिर्फ मात्र आपका यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी समझना आपके पर्सन को यहाँ पर इनकी उस कश्ती से बाहर निकालकर फेंक रहा है, जिस कश्ती में आपके पर्सन बहुत लंबे समय से सवार होकर ना आपसे दूरियां बनाते जा रहे थे। आपके पर्सन के दिल में मन में वो अफसोस यहाँ पर छोड़ रहा है, जो अफसोस आपके दिल में मन में छोड़ना चाहते थे या चाहती थी। यानी कि मुझे ना ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, रिश्ता इन्होंने तोड़ा, रिश्ता इन्होंने अपनी टर्म्स और कंडीशन के बेस पर रखा, लेकिन उन सब चीजों का बिल आपसे फड़वाया जा रहा था, आपसे चुकवाया जा रहा था, और इस बेस पर कि भाई तुम्हारी वजह से तुम इस चीज को लेकर एग्री नहीं हुए, इस वजह से तो वो बिल आपसे पढ़वाने की कोशिश जो आपके पर्सन के थ्रू करी जा रही थी ना, वो कोशिश में आपके पर्सन जितना अपने आप को नाकामयाब होते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, या वो कोशिशें खुद की जिंदगी में इन्हें इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही है ना, उतना आज रात आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर गिल्ट होने के, अफसोस होने के, आपको खोने का एहसास यहाँ पर दिला रही है। तो इनकी सोच यहाँ पर उस इमोशंस में जा रही है, गुस्सा भी है यहाँ पर, शर्मिंदगी भी है यहाँ पर, तो साथ ही साथ यहाँ पर गिल्ट भी है इनके मन में यहाँ पर। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस ग्रीफ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर इन 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, इन आपका द मून, ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज्यादा लॉजिकली चल रहे थे, बहुत कैलकुलेशंस करके चल रहे थे या चल रही थी, कहाँ मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, वो सोच आज आपके पर्सन को व्यूअर्स सोने नहीं देगी और सोने भी नहीं दे रही है। इन्हें यहाँ पर ये चीजें लग रही है कि इन्हें क्योंकि आपका डार्क साइड दिख गया, क्योंकि आपने इनका वो वाइल्ड साइड देख लिया जिसको ये अभी तक छुपाकर आपको अपने वश में करते आ रहे थे, आपको अपने हिसाब से चलाते आ रहे थे, क्योंकि आप उस डार्क साइड को देख चुके हो, जान चुके हो, इसीलिए अब आप इनके वश में, इनके कंट्रोल में किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर नहीं रहने वाले हो। वो चीजें आज ना आपके पर्सन को अफसोस में लेकर जा रही हैं। जब तक आप इनके उस वाइल्ड साइड से अनजान थे ना व्यूअर्स, तब तक यहाँ पर कोई खतरा नहीं था, कोई डेंजर नहीं था, लेकिन अब आपने इनका वो डार्क साइड देख लिया है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। वही चीजें इनके दिल में ये चीजों का एहसास दिला रही हैं कि अब आप यहाँ पर ना कोई भी चीज अपने अगेंस्ट होने नहीं दोगे, आप यहाँ पर अपने साथ अनफेयर होने नहीं दोगे, आप इन्हें माफ किसी भी कॉस्ट पर करोगे नहीं, आप अपने ऊपर अब किसी भी तरह का ब्लेम लाने नहीं दोगे, क्योंकि अभी तक तो ये इनकी यही प्लानिंग थी कि ब्लेम अगर आपके ऊपर डाल दिया जाएगा ना, तो अल्टीमेटली आप हमेशा हमेशा के लिए अफसोस में रहकर इनकी जी हजूरी करते रहोगे, और इनका आपको अपने वश में रखना, अपने मुताबिक चलाना इनके लिए आसान यहाँ पर रहेगा। तो ये चीजें आज ना आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं, ये स्थिति बन रही है। और यहाँ पर देखते हैं इस स्थिति के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस स्थिति के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात व्यूअर्स से कहने की क्या क्या इच्छाएं जाग रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है आपका यहाँ पर सेम शिट डिफरेंट डे। तो अब आपके पर्सन को यहाँ पर ये चीजें फील हो रही है कि चीजें तो वैसी हैं, लेकिन यहाँ पर दिन नया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब कुछ भी आपके पर्सन को आपकी तरफ से इशारा नहीं मिल रहा, कोई हलचल, कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन वो गिल्ट जो है ना, वो सेम उसी तरह से इनके दिल में, मन में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो इनके दिल में यहाँ पर कहने की इच्छाएं हैं अनबॉर्डर्ड। इन्हें, इनका दिल ये भी कह रहा है आज रात ना, या इनके मुंह से ये चीजें भी निकल रही हैं कि इन्हें ये लग रहा था कि आपसे जो दूरियां ये बना रहे हैं, ये इन्हें परेशान नहीं करेंगी, इन दूरियों से ये परेशान नहीं होंगे, बल्कि इन दूरियों से ये बहुत आसानी से रिकवर कर लेंगे, अपने आप को बहुत आसानी से ये संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर इन दूरियों ने भी ना आपके पर्सन को यहाँ पर पूरी तरह से डिप्रेस करके रख दिया है। वो चीजें आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने के लिए या इनके मुंह से ये निकल रही है। ये पर्सन ना अब यहाँ पर पहले तो कल तक इंटेंशंस रखकर आइसोलेशन में थे, बाहर से नॉर्मल दिखा रहे थे, और अब इनको सिवाय अपने चेहरे पर वो फेक स्माइल रखने के कोई और ऑप्शन, कोई और चारा नजर नहीं आ रहा। ऐसे जैसे इनके मुंह से ये चीजें निकल रही हो कि मेरे चेहरे की जो स्माइल है ना, वो भी फेक है, वो भी झूठी है,
इन्हें गुस्सा तो आप पर बहुत आ रहा है, इन्हें शर्मिंदगी तो बहुत महसूस हो रही है, लेकिन अब झूठी स्माइल रखने के अलग और कोई ऑप्शन भी तो नहीं रह गया। तो वो चीजें गुस्सा करके क्या कर लेंगे अब ये। साइबर बुली, मुझे ना कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस दिख रहे हैं, इस इंसान ने ना आपको पोक भी बहुत करा, आपके अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी फैलाई ताकि आप एक प्रेशर में आ जाओ, ताकि आप ना उन चीजों को एक्सेप्ट कर लो जिन चीजों को ये चाहते थे कि आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अब वही सभी चीजें ना लौट कर आ रही हैं इनके ऊपर, जिनसे ये काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि वही चीजें जैसे आपको इन चीजों ने काफी तकलीफ दी, आपके अपने दोस्त यार आपसे पूछ रहे हैं या आप उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो, सेम वही स्थिति वही पैटर्न आपके पर्सन की जिंदगी में व्यूअर्स हो रहा है और वही इनके मुंह से निकल रहा है। मैरिंग फॉर मनी, ये पर्सन बेसिकली या तो आपसे शादी जो कर रहे थे वो पैसों की वजह से कर रहे थे या कर रही थी, या फिर यहाँ पर आपके पर्सन ना आपको एक ऑप्शन बनाकर जो रखना चाह रहे थे या चाह रही थी ना, उसके पीछे का मेन रीजन था कि इन्हें किसी और कमिटमेंट में किसी और रिश्ते में वो पैसा मिल रहा था, और उसी रीजंस के चलते इन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग करी, लेकिन आपने इन्हें उनकी प्लानिंग में यहाँ पर सक्सेसफुल होने नहीं दिया। तो अब यहाँ पर आपके पर्सन के मुंह से ना ये भी निकल रहा है कि मैंने तो इस रीजंस के चलते करा, यानी कि अब अपनी इंटेंशंस भी आपके पर्सन यहाँ पर रख रहे हैं या रख नहीं है, वो इनकी स्थिति बनकर रह गई है। ड्रामा स्टॉकर स्टार्टर, अब आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज हैं, आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा कि क्योंकि समझ रहे हैं आप, इंट्यूशन समझ रहे हो, आप दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हो, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी तरह का ड्रामा भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, किसी तरह से ऐसा भी यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे ये यहाँ पर ना कसूरवार बन जाए, जिससे किसी भी कॉस्ट पर आपकी नजरों में क्या दोषी ना बने रहें। तो वो चीजें इनके दिल में चल रही है कि आखिर ऐसा क्या करें ताकि यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशन आपको समझा चुकी है, आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करके यहाँ पर बेसिकली वैसे ही चीजों को लो जैसे ये चाहते हैं या चाहती हैं। वॉन्ट्स यू बैक, मुंह से इनके यही चीजें निकल रही हैं कि आपको वापस से अपनी जिंदगी में चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी इन्हें समझ में आ रही है आपके बिना तो बिल्कुल लटकी पड़ी है, अटकी पड़ी है भाई। इनसाइड स्कूप, अंदर बहुत शोर चल रहा है, स्पेशली उस चीज का शोर कि आपको इनका डार्क साइड दिख गया, स्पेशली उस चीज का शोर कि ये जो एक्शंस ले रहे थे अब उसका रिफ्लेक्शन आपकी तरफ से इन्हें देखने को मिल गया, यानी कि यहाँ पर जैसा जो बोया वो ये काट रहे हैं या काटने की स्थिति इनकी बन गई है। तो ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स अपने खुद के लॉजिक्स भी यहाँ पर बेकार बनकर रह गए हैं, उस तरह की मेंटेलिटी में आज देर रात यहाँ पर पहुंचा भी रही हैं और पहुंचाएंगी भी, और यही सभी चीजें इनके मुंह से व्यूअर्स आज ना यहाँ पर निकल रहा है। मैं इन सभी चीजों के चलते ना आपको एंजल्स डिवाइन क्या सजेस्ट करना चाहती हैं, आपको क्या समझाना चाहती हैं, ये चीजें देख लेती हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीजों के चलते एंजल्स और डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्या समझाना चाहती हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। इट्स अप टू यू, नो नीड टू वरी, इन द नियर फ्यूचर बिग हैप्पी चेंजेस, ये आपके ऊपर है कि आप इस सिचुएशंस को कैसे लेकर चलते हो, आप इस सिचुएशन से डरते हो, घबराते हो, या फिर अभी भी आप इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रेंथफुल्ली डील करते हो, ये सब चीजें आप पर निर्भर करती हैं व्यूअर्स, ऐसा डिवाइन की थ्रू बोला जा रहा है। अगर आप इस सिचुएशन में रहकर भी ना किसी भी तरह से डरते नहीं हो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर आप उसी हिसाब से अगर फैसले लेते हो या लेती हो, तो आपकी जिंदगी में डेफिनेटली व्यूअर्स बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा और बहुत खुशियों से भरा बदलाव आएगा। बस वही कहते हैं, देखो सिचुएशन सबके सामने कॉम्प्लिकेट रहती है, लेकिन हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, हम उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है, और यही चीजें आपको बोली जा रही है कि आप पर निर्भर करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे लेकर चलते हो, और उसी हिसाब से आपकी लाइफ में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। किस तरह का व्यूअर्स के लाइफ में यहाँ पर चेंज आएगा, खुशियां आएंगी, डिवाइन गाइड कीजिए। देखो भाई, द सन की एनर्जी आई है, खुशियां खुशियां ही के तौर पर आएंगी। अब आपकी सोच में आप
को जिस चीज में खुशियां मिलती हैं, इस इंसान की अगर आपको अगर किसी और चीज में अगर खुशियां मिलती हैं, जैसे किसी को अपनी अबेंडेंस पर, किसी को अपने कैरियर पर, अपनी जॉब पर, नए पर्सन पर, तो आपको उसी वे में यहाँ पर खुशियां व्यूअर्स यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि अब आपकी खुशियां आपकी तरफ बढ़ने का वक्त व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, आप अपनी खुशियों के ऑलरेडी काफी नजदीक यहाँ पर पहुंच चुके हो। तो अब आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई बात ही नहीं रह गई है। तो ये आपके लिए एक सजेशन के तौर पर बोला गया है। ठीक है, तो काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स क्लैरिटी दे पाई हूँ और आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला है ना, तो जल्दी से बोल दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़े या जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं ना, तो मैं पर्सनल सेशंस लेती हूँ। पहले देखो मैं एक्चुअली में लेती नहीं थी पर्सनल सेशंस, और इसी रीजंस के चलते ना काफी फेक आईडीज बन गई थी, काफी लोग मेरे नाम से पर्सनल रीडिंग लेने लगे थे, और इसी रीजंस के चलते मैंने फिर अपना नंबर आपको शेयर करना शुरू करा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्राइवेसी और क्लैरिटी के चलते, तो बिल्कुल आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।